बाबा, वो सामने वाले घर में तो कितनी रोशनी है, रोज होती है, बस हमारे घर पर ही अंधेरा होता है, ऐसा क्यों? राजू बेटा, उनके यहाँ बिजली आती है ना, इसलिए। पर हमारे घर पर क्यों नहीं आती बिजली? राजू, कितने सवाल करता है तू। चल अब सो जा, सुबह उठकर बाबा के साथ गुब्बारे बेचने नहीं जाएगा क्या? जाऊंगा माँ, पर मेरे सवाल का जवाब तो दो। हम ही अंधेरे में क्यों रहते हैं? कल दिवाली है, सबने कितनी सुंदर सुंदर लड़ियां लगाई हैं, सबके घर कितने सुंदर लग रहे हैं, बस एक हमारा ही घर है जो रात को दिखाई तक नहीं देता। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। देखो, ये दिए की रोशनी तो है ना हमारे पास। इससे क्या होता है बाबा? ये भी कोई रोशनी है? ये तो मामूली सा दिया है मिट्टी का, वो भी बस एक। जहाँ इसे ले जाओ बस वहीं रोशनी होती है, बाकी जगह तो अंधेरा ही रहता है। बाबा, दिवाली पर भी हम ऐसे ही रहेंगे क्या? राजू के सवालों का किशोर के पास कोई जवाब नहीं था। वो बहुत गरीब था, गुब्बारे बेचकर घर चलाता था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि बिजली का कनेक्शन भी ले सके। बड़ी मुश्किल से बस खाने का ही इंतजाम हो पाता था। किशोर और उसकी पत्नी लीला पढ़े लिखे भी नहीं थे। लीला ज्यादातर बीमार रहती थी, इसलिए वो भी पैसे कमाने में किशोर की मदद नहीं कर पाती थी। उस वक्त तो लीला ने किसी तरह राजू को समझाकर सुला दिया, लेकिन उसके सवाल अब भी किशोर के कानों में गूंज रहे थे। अरे, आप यहाँ हो? क्या बात है, नींद नहीं आ रही क्या? नींद कैसे आएगी लीला, जब सारे सपने ही टूट गए। कितनी उम्मीदों से तुम्हें और राजू को गांव से शहर लेकर आया था। सोचा था यहाँ आकर अच्छी कमाई होगी तो तुम्हारा इलाज भी अच्छे से हो जाएगा और राजू को भी पढ़ा लिखा सकूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया मैं। इस सब में आपकी कोई गलती नहीं है, आप भगवान पर भरोसा रखिए। वैसे चंदन भैया जिस काम के बारे में बता रहे थे, वहाँ कुछ बात बनी क्या? नहीं लीला, मेरी बात होने से पहले ही वहाँ किसी और को काम मिल गया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। कितनी बार कोशिश कर ली, कोई अच्छा काम मिल ही नहीं रहा। पर मैं नहीं चाहता कि ऐसे दिन मेरे राजू को भी देखने पड़े। मैं उसके जीवन में अंधेरा नहीं होने दे सकता लीला। ये बात तो सही है जी, कुछ तो करना ही होगा। एक काम क्यों नहीं करते? यहाँ मोहल्ले के बाजार में गुब्बारे बेचने से अच्छा है आप वो बड़े बाजार में जाकर क्यों नहीं देखते? हो सकता है कुछ काम ही मिल जाए वहाँ। दिवाली भी तो है, हमारे पास एक ही दिया है और तेल भी बस खत्म ही हो गया है। कम से कम कुछ पैसे मिल जाएंगे तो त्योहार भी मना लेंगे। वैसे इस बारे में सोच तो मैं भी रहा था, पर वो बाजार काफी दूर है लीला। राजू को तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा, पर तुम पूरा दिन अकेली। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ फिलहाल, मेरी चिंता मत करो आप। अच्छा तो ठीक है, कल जाकर देखता हूँ बड़े बाजार में। अगले दिन किशोर अपनी साइकिल पर राजू और काफी सारे गुब्बारे लेकर बड़े बाजार की तरफ चल पड़ता है। बाजार काफी दूर था। रास्ते में वो कुछ देर पानी पीने के लिए रुका तो उसने देखा कि सड़क के दूसरी तरफ एक आदमी अपने बच्चे के साथ बहुत परेशान दिख रहा था। आसपास कोई भी नहीं था सिवाय किशोर के। किशोर तुरंत अपनी साइकिल लेकर उस आदमी के पास गया और बोला, क्या हो गया साहब? अरे, बच्चे को तो काफी चोट लगी है, आप इसे अस्पताल क्यों नहीं ले जा रहे? कैसे ले जाओ भैया, देख ही रहे हो मेरी गाड़ी का क्या हाल हुआ पड़ा है। मैं अपने बच्चे के साथ अपने घर जा रहा था, आगे वाले ट्रक के ड्राइवर ने अचानक ही ब्रेक मार दिया। मैंने बहुत कोशिश की पर संभाल नहीं पाया। फिर देखा मेरा शिवम आधे घंटे से बेहोश है। ये मेरा फोन भी टूट गया है। भैया, आपके पास फोन है क्या? माफ करना साहब, फोन तो नहीं है, पर मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। जल्दी से आ जाओ आप, बच्चे को गोद में ले लो और मेरे पीछे बैठ जाओ। थोड़ी दूर एक अस्पताल है, चलो जल्दी चलो। डॉक्टर ने शिवम की जांच के बाद उससे कहा, आप चिंता मत कीजिए, बच्चा ठीक है अब, लेकिन अगर थोड़ी देर और हो जाती तो मुश्किल हो सकती थी। बच्चे का काफी खून बह गया था। आप सही समय पर उसे यहाँ ले आए। डॉक्टर की बात सुनकर अभिनव राहत की सांस लेता है और फिर हाथ जोड़कर किशोर से कहता है, मैं आपका जितना भी शुक्रिया करूं वो कम ही होगा। भगवान बनकर आए हो आप मेरे लिए। अरे नहीं साहब, मेरा भी तो बच्चा है। देखिए, ये है राजू। बच्चे को दर्द में देखकर क्या बीतती है बाप के कलेजे पर, मैं समझता हूँ साहब। भगवान का शुक्र है कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। अब मैं चलता हूँ साहब। अरे, पर बाहर तो बहुत अंधेरा है, साथ में बच्चा भी है, और आप साइकिल से कैसे जाएंगे इतनी दूर? थोड़ा रुक जाइए, मेरे रिश्तेदार दूसरी गाड़ी लेकर आते ही होंगे, मैं आपको घर छुड़वा दूंगा। नहीं भाई साहब, वैसे ही बहुत देर हो गई है, मेरी बीवी परेशान हो रही होगी, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो हमें जाना ही होगा। बाबा, रुक जाते हैं ना, देखो यहाँ कितनी रोशनी है, कितनी सारी लाइटें हैं। मुझे घर नहीं जाना, वहाँ तो कितना अंधेरा है। राजू, नहीं बेटा, माँ घर पर अकेली है ना, चल जल्दी चल। तो आप माँ को भी यहीं ले आओ ना, हम यहीं रहेंगे।
और दिवाली भी यहीं मना लेंगे। देखो ना, यहाँ दिवाली के लिए कितनी सुंदर सुंदर लाइटें लगी हैं। अच्छा, तो आपको दिवाली मनानी है? बेटा मुझे बताओ, क्या क्या चाहिए आपको दिवाली के लिए? मुझे ना सबसे पहले तो बिल्कुल ऐसी रोशनी चाहिए। हमारे घर में बहुत अंधेरा रहता है। वो हमारे पास लाइट लगाने के पैसे नहीं है ना, और खूब सारे पटाखे भी चाहिए। और हाँ, मुझे ना वो रसगुल्ला। राजू चुप हो जा। माफ करना साहब, बच्चा है तभी तो सच बताने की हिम्मत है इसमें। भाई, अगर मैं तुम्हारे किसी भी काम आ सकूं तो बड़ी खुशी होगी मुझे। वैसे तो मैं काफी कुछ समझ गया हूं, पर फिर भी आपसे जानना चाहता हूं आपकी परेशानियों के बारे में। साहब, परेशानी तो बस एक ही है कि काम नहीं है मेरे पास। गुब्बारे बेचकर घर चलाता हूं। अरे हाँ, मुझे तो अभी याद आया, आपने तो अपने सारे गुब्बारे सड़क पर ही छोड़ दिए थे मेरी मदद करने के लिए। आपका तो नुकसान हो गया। कोई बात नहीं साहब, उस वक्त आपकी मदद करना सबसे जरूरी था। भाई, मुझे लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप ऐसा करो, कल इस पते पर जाकर मिल लेना। ये मेरे एक दोस्त का पता है, मैं उससे फोन पर बात कर लूंगा। आपको नौकरी दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप नहीं जानते आप कितनी बड़ी मदद कर रहे हैं मेरी। नहीं भाई, तुमने जो मेरे लिए किया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। अरे वो देखो, मेरे रिश्तेदार आ गए हैं। अब बस 2 मिनट रुको, मैं आपको खुद आपके घर छोड़ आऊंगा। अभिनव अपने रिश्तेदारों को अपने बेटे के पास छोड़कर किशोर और राजू को उनके घर छोड़ने जाता है। किशोर का घर देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि किशोर कितनी बुरी हालत में है। फिर किशोर राजू से कहता है, राजू चल बेटा, घर आ गया। क्या बाबा, हमारे घर से ज्यादा रोशनी तो इन अंकल की गाड़ी में है। इतने में लीला कार के पास आती है और कहती है, राजू ये तू ही है ना बेटा? और आप ही हो ना? कहाँ रह गए थे? मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा था। आप दोनों ठीक तो हो ना? हाँ लीला, हम बिल्कुल ठीक हैं। अंदर चलो, सब बताता हूँ। अच्छा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको घर चलने को कहता, पर मेरा घर इस लायक नहीं है साहब। अरे नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे वैसे भी वापस अस्पताल जाना है। अब मैं चलता हूँ। कल आप दिन में मेरे दोस्त के पास जरूर चले जाना, ठीक है? जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किशोर अगले दिन अभिनव के दोस्त के पास जाता है। अभिनव ने पहले ही सारी बात कर रखी थी। किशोर को वहाँ चपरासी की नौकरी मिल जाती है, वो भी बहुत अच्छी तनख्वाह पर। उस दिन दिवाली थी, हर तरफ खुशियों भरी रोशनी थी और किशोर के जीवन में भी ये रोशनी आ गई थी। लेकिन अब भी वो उदास था, ये सोचकर कि दिवाली के दिन उसका घर अंधेरे में था। उसे बार बार राजू का ख्याल आ रहा था। फिर उसने मन ही मन सोचा, राजू मेरे बच्चे, बस इस बार के लिए मुझे माफ कर दे बेटा। अब तुझे और अंधेरे में नहीं रहना होगा, ये वादा है मेरा। किशोर अपने घर की तरफ चल देता है। उसके घर पहुंचने से पहले ही अंधेरा हो चुका था, लेकिन वो अंधेरा सिर्फ रास्ते तक ही था, उसके घर में नहीं। किशोर का घर रंग बिरंगी लाइटों से सजा हुआ था। बाहर सुंदर दियों की कतारें थी, घर के अंदर भी खूब रोशनी थी। ये सब देखकर किशोर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी आंखों को मसलकर फिर से देखा, वो सब सच था। तभी घर के अंदर से राजू और लीला बाहर निकले। दोनों ने नए कपड़े पहने हुए थे। राजू के हाथों में फुलझड़ियों का डिब्बा था। वो किशोर के पास गया और बोला, बाबा ये देखो कितनी सारी फुलझड़ियां हैं इसमें, और भी हैं, अंदर हैं। और ये देखो ना, हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है ना? जल्दी चलो बाबा, अंदर बहुत सारे रसगुल्ले भी हैं, मीठे मीठे। हाँ बेटा, पर ये सब लीला, ये सब कैसे? लीला किशोर को कुछ बताती उससे पहले ही घर के अंदर से अभिनव बाहर आया। उसके हाथों में नया कुर्ता पजामा था। उसने वो किशोर को दिया और बोला, दिवाली मुबारक हो भाई, ये आपके लिए। किशोर सब कुछ समझ गया था। अभिनव ही था जो उसके घर में रोशनी लेकर आया था, वो रोशनी जो राजू और लीला के चेहरों पर मुस्कान बनकर चमक रही थी और किशोर की आंखों में खुशी के आंसू बनकर। Thanks for watching.